आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ अर्शुन रुंगटा मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। ईमेल के थ्रू एक रौनक ने सवाल भेजा है हैदराबाद से, और सवाल है इनके पोर्टफोलियो को लेकर। फिलहाल 15,000 की SIP ये कर रहे हैं और 1 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। फंड्स काफी सारे हैं इनके पोर्टफोलियो में, और अगर फंड्स देखें तो इन्होंने लिया हुआ है टाटा डिजिटल इंडिया फंड 3000 पर मंथ, एक्सिस मिड कैप में 1000 पर मंथ, SBI स्मॉल कैप में 250 पर मंथ, साथ ही एक्सिस स्मॉल कैप में 500 पर मंथ, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी 2,000 डाल रहे हैं, और फाइनली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3000 पर मंथ है। तो बताइए इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा, प्लस 1 करोड़ के इनके टारगेट्स पर आपके सजेशंस। खाली देखिए, बहुत सारी स्कीम्स है इनके पोर्टफोलियो में। इतने सिर्फ 15,000 रुपए महीने के लिए आपको 8 स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इनका पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ और मैं उन्हीं स्कीम्स को पिक कर रहा हूँ जो इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। जिन्हें कोई नया फोलियो नहीं खोलना है, सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को कंसोलिडेट कर देना है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में चाहे 3,000 अभी कर रहे हैं, उसमें 5,000 करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000 और SBI स्मॉल कैप में 5,000। तो सिर्फ 3 स्कीम इनके पास रह जाएगी और पूरी 15,000 इनके महीने की SIP हो जाएगी। बाकी सब स्कीम्स में आप अपनी SIP बंद करें और पूरे पोर्टफोलियो को आप कंसोलिडेट करके इन 3 स्कीम में रख लीजिए। आपको मार्केट का भी एक्सपोजर मिल जाएगा और डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा आपका। जो इनका टारगेट है कि 15 साल बाद इन्हें 1 करोड़ रुपए करीबन चाहिए, तो अगर हम 14% का रिटर्न अगर अनुमान लगाएं तो इनका टारगेट के बहुत करीब आ जाएंगे। तो वो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं लगती। ओके, तो इनके पोर्टफोलियो पर एक जो सलाह दी गई है वो ये कि आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पोर्टफोलियो क्लटर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 ही फंड्स रखें अपने पोर्टफोलियो में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और SBI स्मॉल कैप, और तीनों में आप 5-5 हज़ार रुपये डाल सकते हैं। और रही बात इस पोर्टफोलियो से 15 ईयर्स में 1 करोड़ के आसपास का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। तो आप इन्वेस्टेड रहिए, ये आपके लिए सजेशन है आपके इस पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए, इसके अलावा अपने मॉनिटर तो करना ज़रूरी है ही, तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा क्रिस्प कर सकते हैं, ये सजेशन है। एक सवाल लेंगे, गौरी शंकर का सवाल है। 38 साल इनकी उम्र है। ये 15 ईयर्स में 2 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं और 3 लाख का, इनफैक्ट 15 ईयर्स में 3 लाख का टारगेट है। जानना चाहते हैं किस फंड में कितना इन्वेस्ट करें और 15 ईयर्स के होराइजन से कैसा पोर्टफोलियो बनाएं, या फिर कितनी EMI इनको लगेगी अगर ये पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो बताइए क्या सजेशन है इनके लिए। दीपाली देखिए, 3 लाख रुपए आपको अगर 15 साल में इकट्ठा करने हैं, तो आप अगर महीने की 500 या 600 रुपए की भी अगर SIP करेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो ये हर एक इन्वेस्टर के लिए मैं कह रहा हूँ जो जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की और चाहते हैं कि मैं इक्विटी मार्केट कैसे फंक्शन करता है, SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, अगर वो समझने की भी कोशिश करना चाहें तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि छोटी रकम से आप शुरू करें, ताकि आपको एक ऑन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए। तो इनके लिए मैं एक स्कीम दे दूं, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड। तो देश की जो सबसे बड़ी 250 कंपनियां हैं वो इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगी पूरी। तो इडलवेज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि इंडेक्स फंड है, मॉनिटर करना, ये सब ट्रैक करना आसान होगा इनके लिए। कुछ ज्यादा फेर बदलाव करने नहीं होंगे बेस्ड ऑन फंड परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। जो इंडेक्स का रिटर्न है वो इनको मिलेगा। तो ये एक स्कीम है जिसमें लार्ज एंड मिड कैप सारी कंपनियां आ जाएंगी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए 500 या 600 रुपए से अगर शुरू करते हैं, इनका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको दिया गया है। और रही बात आपके लिए सजेशंस की, तो जैसे आपको बताया गया, आप 15 साल में 3 लाख का क्योंकि सिर्फ कॉर्पस लेना चाहते हैं, तो ये कोई बहुत अग्रेसिव टारगेट नहीं है। आप सिर्फ 600 रुपए की भी SIP करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। रही बात आपके लिए, तो आप एक ही फंड ऑप्ट कर लीजिए, एडलवाइज का निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड, और इन्वेस्टेड रहिए। चलिए, तो ये तो बात हुई क्वेरीज की। अब पूछ लेते हैं मिस्टर रुंगटा के चॉइसेस, कौन से फंड्स उन्होंने चुने हैं और किन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं अगर बिगनर हैं। तो बताइए मिस्टर रुंगटा, आपकी चॉइसेस क्या हैं? वेल दीपाली, मैंने 4 फंड अलग अलग कैटेगरी के देखे हैं। एक है टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड। इसका पर्पस ये है कि इसमें आपको इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, ऐसे सबका एक्सपोजर एक ही फंड में मिल जाएगा। तो आपको हर मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स के एक्सपोजर मिलता है, रीबैलेंसिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। सो मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटी फंड टाटा का जो स्कीम है वो एक ऑप्शन है। लार्ज कैप इंडेक्स फंड में आपका एक आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। तो ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड,
ये इंडेक्स की जो निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उन सब में 2% एलोकेशन होता है। ये नहीं कि रिलायंस में 10-12% का है, बाकी कोई कंपनियों में 1% तक चला जाता है, नीचे या 0.5% तक जाता है। तो निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं उन सभी कंपनीज में 2% का एलोकेशन हो जाएगा। तो इट्स एन इक्वल वेट इंडेक्स फंड। तीसरा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज कैप बायस्ड वैल्यू ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग फंड है जिसमें इंटरनेशनल इक्विटी का भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड, तो मार्केट में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी सेगमेंट्स में आपको 25% एक्सपोजर मैंडेटरी है। उसके अलावा बाकी का जो 25% एलोकेशन है वो एक इन्वेस्टर, वो फंड मैनेजर अपनी डिस्क्रिप्शन पे कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं। तो ऐसे इन 4 फंड्स की जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, वो अपने एक इन्वेस्टर समझ लें और पोर्टफोलियो में कैसे अपने जोड़ना है वो उस हिसाब से समझ के अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये 4 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड, आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड, साथ ही आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, इन फंड्स को ऑप्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए 4 फंड्स और निवेश की शुरुआत कीजिए। चलिए, शुक्रिया मिस्टर रुंगटा शो में आने के लिए और अपनी चॉइसेस बताने के लिए। हमारे व्यूअर्स को, साथ ही क्वेरीज को भी सॉर्ट करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक, योर मनी में इतना ही। नमस्कार। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर।